बहुत समय पहले रामपुर नाम के गांव में सबरू और जलनू नाम के दो किसान रहते थे। सबरू बड़ा ही मेहनती और ईमानदार था। वह सारा दिन अपने खेतों पर मेहनत से काम करता और शाम को ईश्वर का नाम लेकर खा पी कर चैन की नींद सो जाता। वह रोजाना अपने खेतों की तरफ जाता, टहलता और खेतों की रखवाली करता। वह समय समय पर खेतों को पानी और खाद आदि दिया करता था। उसके मेहनत से उसकी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी हुआ करती थी। और जब वह अपनी फसल को बाजार में बेचने जाता तो उसकी उसे अच्छी कीमत मिला करती थी। वहीं दूसरी ओर जलनू गांव का सबसे अमीर आदमी बनने के सपने देखा करता था। जहां एक ओर सबरू अपनी मेहनत के दम पर खुशहाल जीवन गुजार रहा था, वहीं दूसरी ओर जलनू सारा दिन चारपाई पर लेटे हुए बस अमीर बनने के सपने देखा करता था। वैसे तो उसके पास भी खेत थे, लेकिन वह उनमें काम नहीं करता था, बल्कि लेटे लेटे यह सपने देखा करता था कि अचानक से उसे कहीं से कोई गड़ा धन या कोई खजाना मिल जाए और वह रातों रात सबसे अमीर व्यक्ति बन जाए। अरे यार, कैसे करूं, क्या करूं, कहीं से कोई अगर खजाना मिल जाता। और इसी तरह से वह दिन रात बस सपने ही देखा करता था। एक दिन वह रास्ते से जा रहा था, तभी रास्ते में उसका मित्र हरिया उसे मिला और हरिया जलनू को देखकर उससे पूछा, अरे भाई जलनू, क्या बात है, बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो। जलनू बोला, हाँ भाई, क्या बताऊं, बड़ा परेशान रहता हूँ। खाने पीने की भी बड़ी तंगी है। काश कहीं से कुछ जुगाड़ हो जाता तो कितना अच्छा होता। हरिया ने जवाब दिया, अरे भाई, इसमें परेशान होने की क्या बात है। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। सुना है गांव के बाहर जंगल में एक महात्मा जी आए हुए हैं। बहुत बड़े तपस्वी हैं। मेरी मानो तो जाकर उनसे एक बार मिल लो। वो जरूर तुम्हें कुछ ना कुछ उपाय जरूर बता देंगे। और हाँ, जल्दी करना। सुना है वो 2-4 दिन ही यहाँ ठहरेंगे, उसके बाद वो आगे चले जाएंगे। जलनू ने जवाब दिया, हाँ भैया हाँ, ऐसी बात है तो मैं आज ही जाता हूँ। और यह कहकर जलनू जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में चलते चलते उसे महात्मा जी दिखाई दिए, जो अपनी तपस्या में लीन थे। उनके पास पहुंचकर जलनू ने उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम महाराज। तपस्वी जी ने आंखें खोली और पूछा, कहो पुत्र, क्या बात है, यहाँ कैसे आना हुआ। जलनू बोला, महाराज, क्या बताऊं, मैं बड़ा ही परेशान रहता हूँ, बहुत दुखी हूँ, कोई उपाय बताएं प्रभु। तपस्वी जी ने जवाब दिया, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम ऐसा करो कि जा करके एकांत में बैठकर प्रभु का नाम जाप करो। और हाँ, नागा मत करना, रोज आना। एक ही समय पर तुम्हें प्रभु का नाम जप करना है। और जब प्रभु प्रसन्न होकर प्रकट हों तो उनसे वरदान मांग लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। जलनू ने प्रसन्न होकर कहा, ठीक है महाराज, मैं ऐसा ही करूंगा। वह कई दिनों तक बैठा नाम जप करता रहा। और फिर एक दिन ईश्वर ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए। कहो पुत्र, कैसे हो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। मांगो, क्या मांगते हो। तुम एक वरदान कोई भी जो चाहो मांग सकते हो। जलनु ने जवाब दिया, प्रभु, आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं जो चाहूं
मुझे मिल जाए, मैं जो चाहूं वो पा जाऊं और जैसा चाहूं मैं बन जाऊं। ईश्वर ने प्रसन्न होकर जवाब दिया, हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज के बाद तुम जो भी इच्छा करोगे वो तुम्हें मिल जाया करेगा। लेकिन ध्यान रखना, मैं तुम्हें जितना दूंगा मैं सबरू को उसका 2 गुना दूंगा। बोलो मंजूर है? जलानु आश्चर्य में पड़ गया। वह सोचने लगा, यह कैसी शर्त है, लेकिन मन मारकर उसने शर्त स्वीकार कर ली। हाँ हाँ महाराज, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा, मुझे मंजूर है। ईश्वर ने उसे तथास्तु कहा और अंतर्धान हो गए। जलानु सोचने लगा, क्या मांगू। फिर उसने ढेर सारा धन मांगा। उसके घर में धन का सोने चांदी का भंडार लग गया। लेकिन वहीं दूसरी ओर सबरू के घर में उसका 2 गुना सोने चांदी का भंडार लग गया। इसके बाद जलानु ने सोचा कि एक अच्छा सा महल भी होना चाहिए। जैसे ही उसने ये इच्छा की, उसका घर महल जैसा बन गया। वहीं दूसरी ओर सबरू के 2 घर महल जैसे तैयार हो गए। जलनु अपनी तरक्की देखकर प्रसन्न तो हुआ, लेकिन वहीं दूसरी ओर सबरू की भी उससे 2 गुनी तरक्की देखकर उसे दुख होने लगा। और धीरे धीरे उसका ये दुख बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि वो जो कुछ भी ईश्वर से इच्छा करता उसे मिलता, लेकिन सबरू को उसका 2 गुना मिल जाता। इसी उधेड़ दिन में वो बड़ा दुखी रहने लगा और सोचने लगा कि अब मैं सबरू को कैसे नुकसान पहुंचाऊं। धीरे धीरे उसे एक युक्ति सूझी और उसने इच्छा की कि मेरा सारा धन और मेरा महल जैसा घर ये सब खत्म हो जाए। उसकी इच्छा करते ही जलनु का सारा धन, वैभव और घर सब खत्म हो गए। वहीं दूसरी ओर सबरू को जो 2 गुना धन और घर मिले थे वो भी खत्म हो गए। जलनु पहले जैसी स्थिति में आ गया, वहीं सबरू भी पहले जैसी स्थिति में आ गया। लेकिन इसके बाद भी जलनु बड़ा परेशान रहता, दुखी रहता, क्योंकि वो तो वैसे भी पहले जैसी स्थिति में आ चुका था और सबरू तो पहले भी उससे बहुत अच्छी स्थिति में था और वो वैसे ही पहले ही जैसी स्थिति में आ गया था। अब जलनु को और भी ज्यादा ईर्ष्या होने लगी। वो सोचने लगा कि सबरू को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। फिर एक दिन उसने इच्छा की, हे ईश्वर, मेरा एक हाथ कट जाए। ऐसा विचार करते ही जलनु का एक हाथ कट गया, वहीं सबरू के दोनों हाथ कट गए। ये देखकर जलनु बड़ा खुश हुआ कि चलो, मेरा तो कम से कम एक हाथ है, सबरू के तो दोनों हाथ चले गए। इसके बाद उसने इच्छा की कि मेरा एक पैर कट जाए। ऐसा इच्छा करते ही जलनु का एक पैर कट गया, वहीं दूसरी ओर सबरू के दोनों पैर कट गए। यह देखकर जलनु को और प्रसन्नता हुई। वह मन ही मन खुश होने लगा कि अब ये कैसे चलेगा और कैसे अपने खेतों का काम करेगा। लेकिन इसके बाद भी उसे तसल्ली न हुई और उसने इच्छा की कि हे ईश्वर, मेरी एक आंख फूट जाए। ऐसा विचार करते ही जलनु की एक आंख फूट गई। वहीं दूसरी ओर सबरू दोनों आंखों से अंधा हो चुका था। उसकी यह स्थिति देखकर जलनु और भी ज्यादा प्रसन्न हो गया, लेकिन सबरू अभी भी जीवित था यह देखकर जलनु से बर्दाश्त न हो रहा था। उसके बाद उसने इच्छा की कि हे प्रभु, मैं अधमरा हो जाऊं। ऐसा विचार करते ही जलनु अधमरा हो गया। वहीं दूसरी ओर सबरू इस दुनिया से चल बसा। यह देखकर जलनु को प्रसन्नता तो बहुत हुई, लेकिन उसे क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि सबरू तो अपने प्राण त्याग कर इस दुनिया से चला गया और इस दुनिया के जीवन मरण और कष्टों से मुक्ति पा गया। लेकिन जलनु जीवन भर अपाहिज बनकर इसी धरती पर दुख भोगता रहा।